अच्छा, मंदिर में आपने अभी घोटाला नहीं देखा है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। जमीन का 2 दूना 4 हो सकता है ना, 2 9 18 होता है कभी, 2 9 18 होता है कभी, 2 दूनी 18 ही होता है भाई साहब। हाँ, तो कैसे होता है? कहाँ डाला कहाँ निकाला? सोने की आलू बनाते हैं, किसकी बनाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताइए ना। आपको क्या लगता है कि वो 2 करोड़ की जमीन अगर मैं हिंदू हूँ, मैं फर्जी हिंदू कहेंगे, आप ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण फर्जी ब्राह्मण कहेंगे। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं श्रवण पांडे जी। तो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इस जो शतक मार रहा पेट्रोल, तो इसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हिंदू को हिंदू से लड़ाने की साजिश रची जा रही है, उसकी आड़ में देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके बेरोजगारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल को शतक मरवाया जा रहा है। इस पे क्या विचार हैं आपके सर? चाणक्य ने कहा था, जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब देश का सर्वनाश हो जाता है। आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भूखमरी चरम पे है, लेकिन आखिर सरकार लापता है। जिस सरकार की आप बात करते हैं, जो 2014 में बड़े बड़े वादे करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आखिर आप बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की महंगाई क्या डार्लिंग बन चुकी है? जो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके आज 73 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में 100 से ज़्यादा महंगाई पेट्रोल है हमारे देश में। 105 रुपये पहुँच गया। 105 रुपये, आप समझ रहे हैं पेट्रोल की कीमत। एक बैरल में, प्रति बैरल में 160 लीटर आता है कच्चा तेल क्रूड ऑयल। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की बात करती है। आप बताइए, जिस देश में सरकार यही कहती थी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जो लोग गरीब लोग हैं वो गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। 2014 में, लेकिन सर मुसलमानों से तो आपको हिंदुओं को बचा रही है ना। अच्छा, अगर मतलब मुसलमानों से बचाएगी तो कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अरे पत्रकार महोदय, जब यही सरकार 2014 के बाद, आप देखिएगा बंगाल के चुनाव में ये सरकार की कहती थी हिंदू खतरे में है। जब चुनाव आता है, जिस तरह जैसे चुनाव देश में होता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। अब बंगाल में चुनाव खत्म हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। तब आखिर अमित शाह और गृह मंत्री जी को क्यों नहीं पता चलता है कि अब हिंदू खतरे में नहीं है बंगाल में? तो वहाँ पे तो दीदी ने बेईमानी करवाई है ना, मोदी सरकार का कहना है। रोहिंग्याज बुलाए थे वहाँ पे लड़ाई झगड़े के लिए, और वहाँ पे ये सारा मारकाट शुरू हुआ। इसी वजह से डर के मारे वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया लोग। अच्छा, जब देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पहुँच के मथुआ समाज से मिल रहे थे, तब ये कहाँ की उनकी होती। आज भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ यही है। पाकिस्तान, आज देखिए, पहले हिंदुस्तान अमेरिका और चीन से पहले तुलना होती थी जीडीपी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज नेपाल, पाकिस्तान और भूटान से तुलना की जा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का विकास कहाँ गया? जो विकास के मुद्दे की बात करती थी कि देश में विकास होगा, बांग्लादेश का विकास हो गया। आप बांग्लादेश में जाके तब आपको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता है, तब आपको बंगाल का वोट लेना होता है। आखिर ये सरकार क्या करना चाहती है? अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाएगा, तुरंत सरकार का हिंदू में खतरे में आ जाएगा। अरे आप कैसी बात करते हैं पत्रकार महोदय? मैं नहीं कहता हूँ सर, ये आंकड़े कहते हैं और सरकार कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये सरकार अब वही कहती है। सरकार एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कितने लोग एनसीआरबी की रिपोर्ट से मर रहे हैं। तथ्य को छुपाया जाता है। कोरोना महामारी में गंगा किनारे लाशें बहीं। जो राम राज्य की कल्पना करती है, जो हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदू हृदय सम्राट की बात करती है, अरे सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट तो हम हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं। आप बताइए, अयोध्या की पावन धरती से आते हैं हम। और ये सरकार क्या काम करती है? सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। तोड़ के शासन थोड़ी होता है। तब सर, अगर आप अयोध्या से आते हैं तो आपके यहाँ राम मंदिर बना दिया है। राम जी की आप सारे वो आलोचना कर रहे थे कि राम मंदिर नहीं बना, मंदिर बन रहा है। और क्या चाहिए हिंदुओं को? अच्छा, मंदिर आपने अभी घोटाला नहीं देखा है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। अरे इन लोगों को नरक में, जो ढोंगी है, बहुरूपीय लोग हैं, इनको नरक में। आप बताइए, हम ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण हैं, कानकुब्ज भारद्वाज गोत्र है। ये सरकार क्या कहती है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जमीन गए थे बचाने के लिए। कहते थे भगवान राम के नाम पे सत्ता में आने का काम किया, भगवान राम के नाम पे चंदा लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आखिर कहाँ गया? जब देश में महामारी थी, उस वक्त ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाए, वेंटिलेटर नहीं मिल पाए।
बताया? क्यों नहीं बोलेंगे आप बताइए ना, क्यों नहीं बोलेंगे? 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस लिए बन रहा है? देश की जनता परेशान है। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में दिसंबर तक 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार कहां से देंगे आप बताइए? 4.5 साल आपके सरकार को हो गए हैं, आखिर आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? तब आप क्या कर रहे थे? आप तब नौकरी आपको नहीं दिखाई देता था। जिस वक्त चुनाव आता है, बिहार में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, आखिर बिहार में क्या हुआ? फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई थी। जब देश में लॉकडाउन रहता है, देश में लोग परेशान रहते हैं, तब प्रधानमंत्री जी अपनी संवेदना व्यक्त करने नहीं आते हैं, तब उनकी लाइव डिबेट नहीं होती है, तब वर्चुअल रैलियां करने नहीं आते हैं। आपको फ्री में वैक्सीन भी चाहिए और आपको महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? सरकार कैसे चलेगी? अच्छा, फ्री में वैक्सीन चाहिए, खून आप डकैती आप समझ रहे हैं? पेट्रोलियम मंत्री जी कहते हैं कि महंगाई, सरकार का खजाना खाली है, तब पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ रही है। आप सरसों का तेल देखिए, 200 रुपये लीटर है। हमारे जो कहते हैं मंत्री जी, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मिलावट हम कम खत्म किए हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। अरे आप बताइए, देश में कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, खजाना खाली है, तो आप हमारे जेब पे डकैती डालेंगे? आप कट्टा रख के हम आप पे वसूलना चालू करेंगे? पत्रकार महोदय आप बताइए। हम नहीं हम आपके जेब पे डकैती डालें? पेट्रोल जाके आज कहिए 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है। अब महंगाई की नाम मान नहीं होती है। बाबा कामदेव कहते थे 35 रुपये डीजल पेट्रोल होगा, 35 रुपये होगा। 2014 के पहले 15 लाख रुपए आपके सबके खाते में आएंगे। काले धन की बात की जा रही थी। अरे सरकार जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता अपने अधीनस्थ रखती है, उसको ताक पे रख के सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता की कौन सी बात की जा रही है आप बताइए? धर्म के नाम से लुटेरों की सरकार। आप बताइए, प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन का 2 दूना 4 हो सकता है ना, 2 9 18 होता है कभी? 2 9 18 होता है कभी? 2 दूनी 18 ही होता है भाई साहब। हाँ, तो कैसे होता है? कहाँ डाला, कहाँ निकाला? सोने की आलू बनाते हैं, किसके बनाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताइए ना। आपको क्या लगता है कि वो 2 करोड़ की अगर मैं हिंदू हूँ, मैं फर्जी हिंदू कहेंगे आप? ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण फर्जी ब्राह्मण कहेंगे आप? नहीं, तो हम वोट की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, आप बताइए, 15 लाख जनता भूल गई है। जनधन योजना के तहत सरकार कह रही थी कि हम जनधन योजना के तहत खाता खुलवाए। ठीक है, आखिर वो कहाँ गया? आयुष्मान भारत कहाँ गया? जो 5 लाख कहती थी, 5 लाख हम आप मेडिकल देंगे आयुष्मान भारत के तहत, सबको कपड़ा, सबको मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। फरीदाबाद आप जाके देखिए, फरीदाबाद में गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। कैसी बात करते हैं आप? अगर अवैध निर्माण करेंगे तो तोड़ा नहीं जाएगा। अवैध, जब वही शासन काल में वहाँ सरकारी स्कूल है, मैं वहाँ पे गया, जांच पड़ता, वहाँ देखा सरकारी स्कूल है, 1 लाख मरे हुए। अगर शौचालय बनता है तो शौचालय भी अगर अवैध निर्माण, तब आपको रोकना चाहिए ना। तब उस समय प्रशासन आपकी कहाँ थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी खट्टर की सरकार कहाँ थी? आप बताइए, उस समय कहाँ थी? तो इसका मतलब है कि सरकार ये जो भी कर रही है सब गलत कर रही है। देखिए, गलत सब चीज कर रही है। आप बताइए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आप बताएंगे पत्रकार महोदय, जनता पूछ रही है। अरे इन लोगों को नरक में जो ढोंगी है, बहुरूपीय लोग हैं, इनको नरक में। आप बताइए, हम ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण है, कानकुब्ज भारद्वाज गोत्र है। ये सरकार क्या कहती है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जमीन गए थे बचाने के लिए, कहते थे भगवान राम के नाम पे सत्ता में आने का काम किया, भगवान राम के नाम पे चंदा लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आखिर कहां गया? जब देश में महामारी थी, उस वक्त ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाए, वेंटिलेटर नहीं